Welcome student in my YouTube channel EduTree Classes, and our today's topic is physical education and sports for Commonwealth children and children with special needs Divyang, and the topic is types of disorder, their causes and nature. There are mainly 5 types of disorder mentioned in this chapter. The first one is attention deficit hyperactive disorder ADHD, sensory processing disorder SPD, autism spectrum disorder ASD. Fourth, oppositional deficient disorder ODD, and last one is obsessive compulsive disorder OCD. Now, in this chapter, we will discuss all the 5 disorder mentioned in front of you. Now, the first one is attention deficit hyperactive disorder. Generally, this disorder started at the age of 4 to 7. And in this disorder, the child has difficulty to concentrate on any task. And the behavior symptoms of ADHD is inattentiveness, hyperactive, and impulsive. That means he cannot concentrate on any kind of work easily. And the symptoms of ADHD is they usually forget the daily activities. They indulge in daydreaming. They can easily distract. They become restless. Generally, they talk excessively, and they can easily get frustrated. And the last one is mood swing and depression. Now, the causes of ADHD. The first one is genetic factor. जेनेटिक फैक्टर मतलब रिसर्च में देखा गया है कि एडीएचडी से लोग जो सफर करते हैं उनमें मेनली जेनेटिक फैक्टर ही होता है. जिनके फैमिलीज में कोई ब्रदर या सिस्टर या मदर फादर ये लोग अफेक्टेड हैं एडीएचडी से, उनके बच्चों में एडीएचडी होने के चांसेस 5 टाइम्स ज्यादा हो जाते हैं इन कंपैरिजन ऑफ अदर पीपल. नेक्स्ट इज ब्रेन इंजुरी. जन्म से के दौरान या जन्म के बाद किसी भी टाइप की अगर ब्रेन इंजुरी हुई हो तो एडीएचडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. लो बर्थ वेट. अगर आपका बर्थ वेट कम है, ठीक है, तो आपको एडीएचडी होने के चांसेस हैं. ट्रॉमा एंड ब्रेन डिजीजेस. ठीक है, बर्थ के दौरान या कोई भी ब्रेन डिजीज के दौरान आप सफर कर रहे हैं तो आपको एडीएचडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. लैक ऑफ डिसिप्लिन इन द फैमिली. अगर आपकी फैमिली में प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है, आप का स्टेटस एकदम प्रॉपर नहीं है या आपकी फैमिली में रिलेशंस अच्छे नहीं है, एक दूसरे से लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, प्रॉपरली बात नहीं करते, तो उनके बच्चों में ये एडीएचडी होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. अगला है डाइट. अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं पर्टिकुलरली, ठीक है, जंक फूड, फास्ट फूड, हेल्दी फूड नहीं लेंगे तो ये होने की चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे एडीएचडी आप. लास्ट है एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस. अगर आप टॉक्सिक सब्सटेंस को कंज्यूम करते हैं तो आपको एडीएचडी होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. मेनली उन बच्चों को जिनकी मदर प्रेगनेंसी के दौरान अल्कोहल, स्मोकिंग या ड्रग्स का सेवन करती है उनको. नेक्स्ट है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर SPD. In this disorder, brain has difficulty in receiving and responding to information that comes through the senses. जो सेंसेस से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती है, ब्रेन उसको प्रॉपरली रिसीव नहीं कर पाता या उसको रिसीव करने में और रिस्पॉन्ड करने में प्रॉब्लम होती है. मींस वो क्या कहलाती है, SPD. और इस डिसऑर्डर में मेनली हमारे जो सेंसेस होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, जैसे टच करना या देखना या किसी चीज को टेस्ट करना या हमारे मूवमेंट में, और या तो किसी एक को अफेक्ट होगा हमारा सेंस या कोई मल्टीपल सेंस भी अफेक्टेड हो सकते हैं. और इसके कॉजेज क्या हैं? जेनेटिक कॉज हम देखेंगे सेम हमारे एडीएचडी में है, सेम वही है. अगर आपकी फैमिली में कोई अफेक्टेड है एसपीडी से तो आपको अफेक्ट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. अगला है लो बर्थ वेट. सेम जैसा एडीएचडी में देखा आपने. अगला है इन्वायरमेंटल फैक्टर. अगर आपका इन्वायरमेंटल अच्छा नहीं है, जिस इन्वायरमेंट आप रहते हैं पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट है, तो
आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ लोगों का बिहेवियर सही नहीं है, पॉल्यूटेड पॉल्यूटेड भी है, तो ऐसे एनवायरनमेंट में रहने से भी एसपीडी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगला है आपका फिजिकल कॉज। फिजिकल कॉज में देखेंगे, रिसर्च स्टडी में देखा गया है जिसकी एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी है, मतलब ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ है या ब्रेन का स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, मतलब कोई बायोलॉजिकल रीजन है जिसकी वजह से आपको सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होने के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। अगला है हमारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD। ASD have difficulty with communication language, social skill and behavior। जो लोग ASD से अफेक्टेड हैं, मेनली उन लोगों में कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है या लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, उनके सोशल स्किल्स का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता, उनका बिहेवियर प्रॉपर नहीं होता, वो बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे रीजंस उनके अंदर काफी ज्यादा होते हैं। जनरली वो सोशल नहीं होते हैं, उनको अकेला रहना पसंद होता है, और वो जनरली आई कांटेक्ट भी अवॉइड करते हैं, ऐसे पर्सन जो इस चीज से अफेक्टेड हैं। कॉजेस क्या हैं एएसडी के? फर्स्ट है जेनेटिक प्रॉब्लम। जेनेटिक प्रॉब्लम में फर्स्ट आप कह सकते हैं, अगर प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो बच्चा एएसडी से अफेक्टेड हो सकता है। दूसरा, सेम जैसे आपने पहले पढ़ा, अगर उनकी फैमिली में कोई एएसडी से अफेक्टेड है तो उन बच्चों को एएसडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर अगर उनका अच्छा नहीं है, पॉल्यूटेड है, ऐसे इन्वायरमेंट रहते हैं जहाँ लोग ज्यादातर ड्रग्स, टॉक्सिक चीजों का सब कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, या उनकी मदर स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान इन चीजों का सेवन करती है, तो एएसडी होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और लास्ट है आपका ब्रेन डेवलपमेंट। अगर बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट प्रेगनेंसी के दौरान या आफ्टर बर्थ प्रॉपर नहीं हुआ है, ठीक है, या 3-4 साल तक बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता है, या प्रॉपर जितने सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है ब्रेन के डेवलपमेंट में उतना नहीं मिल पाता ब्रेन को डेवलपमेंट, तो उन लोगों में एएसडी होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगला है हमारा ODD, अपोजिशनल डिफिशिएंट डिसऑर्डर। ODD, ODD मीन्स आप इसको बिहेवियर डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, मतलब उनके बिहेव प्रॉपर नहीं होता, जो लोग ओडीडी से सफर कर रहे हैं, मतलब वो लोग डिसोबीडियंट होते हैं, हॉस्टाइल होते हैं, उनका बिहेवियर टोटली डिफरेंट होता है उन लोगों से जो लोग नॉर्मल हैं। मीन्स दोज हु आर अफेक्टेड बाय दिस डिसऑर्डर यूजुअली बिहेव्स लाइक रेबल, arguing with adult. They generally refuse to obey his elders. And the causes of ODD is, first is biological or genetic factor, means like ADSD and ODD। जैसे लोग ADSD में अफेक्टेड होते हैं अपने पेरेंट्स से या अपने ब्रदर सिस्टर से, सेम वही फैक्टर, वही लोग वैसे ही बच्चे ODD में भी अफेक्टेड होते हैं। अगला है आपका फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में देखेंगे आप, जो बच्चों का ब्रेन का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ या ब्रेन में किसी चीज की कमी है, केमिकल्स की, जिस ब्रेन केमिकल्स जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ब्रेन में, ये जो ट्रांसमिशन का काम करते हैं, वो बॉडी की फंक्शनिंग को प्रॉपर नहीं होने देते, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन अफेक्टेड होता है, मतलब बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस होने की वजह से ही बच्चे चिड़चिड़े होते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर मतलब उन बच्चों का अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली से रिलेशंस अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स को जनरली नेग्लेक्ट करते हैं, और उनके रिलेशंस भी, सोशल रिलेशंस भी प्रॉपर डेवलप नहीं होते हैं, वो लोग ओडीडी से सफर करेंगे। अगला है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में अगर वो ऐसे एनवायरनमेंट रहते हैं जहाँ लोग पहले से ही इनडिसिप्लिन्ड हैं, या उनकी फैमिली में कोई ना कोई डिवोर्सी है, या पॉवर्टी की कंडीशंस हैं, या उनका एनवायरनमेंट एकदम कैओटिक है, हल्ला गुल्ला होता है उनकी फैमिलीज में, या वायलेंस होता है, ऐसे बच्चे जनरली ओडीडी से सफर करते हैं। लास्ट वन इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मीन्स OCD।
ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में दिस इज अ काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें दे the person who is affected, they generally repeated unwanted thoughts, and to get rid of unwanted thoughts he she perform the same task again and again। मतलब अगर जो आदमी इससे अफेक्टेड है ओसीडी से, वो कोई भी टास्क, जो कोई भी अनवांटेड टास्क को बार बार करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर वो कहीं बाहर से आ रहा है और उसको लगता है कि उसके हाथ गंदे हैं, तो वो बार बार हर 10-10 मिनट बाद जाके अपने हाथ धोता है। ठीक है, उसको डर है कि कहीं उसके हाथों में जम्स नहीं है, फिर हर 5 मिनट के बाद उसको हाथ धोने की बीमारी लग जाती है, इस डर से कि कहीं उसके हाथ के जम्स उसके अंदर इंटर ना कर जाएं। इसके मेन ऑब्सेशंस हैं अ fear of harm to yourself or loved ones, a fear of contamination of germs, having excessive doubt on any individual, and a fear of being embarrassed, and a fear of getting dirty, and a fear of making mistakes। इन ऑब्सेशंस की वजह से उसे कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है और वो बार बार उन्हीं चीजों को दोबारा दोहराता है। और उसके मेन कंपल्शन है रिपीटिंग थिंग्स और ऑलवेज मूविंग आइटम्स टू कीप देम इन एग्जैक्ट ऑर्डर। अपनी चीजों को अपनी जगह पे बार बार रखता है। ठीक है, वहां से उठा के फिर वहीं रख देगा। बाथ और वॉशिंग हैंड सेवरल टाइम्स। ठीक है, एक ही दिन में कई बार नहा लेगा या अपने हाथ बार बार धोने जाएगा। चेकिंग थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन, अपनी चीजों को बार बार देखेगा। उसको शक होने लग जाता है या डर होने लग जाता है कि चीजें वहीं पे हैं या उसने कुछ गलत तो नहीं किया है। रिपीटिंग स्पेसिफिक वर्ड्स को बार बार रिपीट करेगा। और कॉन्स्टेंट प्रेइंग, लगातार प्रे करने की उसकी हैबिट बन जाती है। तो ये जो 5 टाइप के डिसऑर्डर हैं, इनकी सारी डिटेल्स आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जो आपको दिए गए हैं, सजेशंस दिए गए हैं, उसमें मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। टिल देन टेक केयर।